दोस्तों, आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी और वह किसकी अवतार थी जिसे रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस भी पार नहीं कर सका था। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वह परम रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। आखिर वह रहस्यमयी शक्ति कौन थी, वह किसका अवतार थी और त्रिलोक का विजेता होने के बावजूद वह अहंकारी राक्षस उसे पार क्यों नहीं कर पाया। यह कथा अत्यंत गढ़ रहस्यमयी और शिक्षाप्रद है। मेरी आप सभी से विनती है कि इस परम पवित्र ज्ञान को बीच में अधूरा न छोड़ें और भगवान शिव द्वारा बताए गए इस रहस्य को अंत तक पूरा सुने। कथा में आगे बढ़ने से पहले धर्म और पुराणों के ऐसे अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल कुमारी मंजू ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शिव और शक्ति के इस पावन संवाद को सुनते हैं। कैलाश पर्वत के शांत और पवित्र वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के ध्यान में मग्न था। तभी माता पार्वती के मन में एक गहरा संयम उत्पन्न हुआ। उन्होंने अत्यंत आदर और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव की ओर देखा। माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक अत्यंत गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। संपूर्ण संसार जानता है कि त्रेता युग में एक अहंकारी राक्षस राज था जिसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उसके नाम से कांपते थे। परंतु मैंने सुना है कि जब उसने कुटिया के बाहर खींची हुई एक सामान्य सी अदृश्य रेखा को पार करने का प्रयास किया तो वह उसे पार नहीं कर सका। उस असीम बलशाली राक्षस को उस रेखा ने पीछे हटने पर विवश कर दिया। हे महादेव, मुझे बताइए कि आखिर वह रहस्यमयी रेखा कौन थी, वह शक्ति कहाँ से आई थी और वह किसका अवतार थी। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर एक सौम्य मुस्कान के साथ अपने नेत्र खोले। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गढ़ है। संसार के अज्ञानी लोग उसे केवल एक साधारण सी खींची हुई रेखा मानते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वह कोई मिट्टी पर खींची गई साधारण लकीर नहीं थी, बल्कि वह एक साक्षात दिव्य शक्ति थी। वह एक ऐसा अवतार थी जिसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि का ताप और पवित्रता का बल समाहित था। हे देवी, इस रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि के उस कालखंड में जाना होगा जब उस समय अजय शक्ति का जन्म हुआ था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह कोई जीवित देवी थी? हे स्वामी, कृपा मेरे इस संशय को दूर करें। मैं उस दिव्य शक्ति की संपूर्ण कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने गंभीर और शांत स्वर में कहना आरंभ किया, हे पार्वती, ध्यान से सुनो। यह कथा सतयुग की है। उस समय पृथ्वी पर महर्षि तपोमय नाम के एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी ऋषि निवास करते थे। उनके हृदय में संसार के कल्याण की भावना थी। उस काल में कुछ असुरी शक्तियां ने अपनी माया से संसार के पवित्र और तपस्वी लोगों को सताना आरंभ कर दिया था। महर्षि तपोमय ने निश्चय किया कि वह संसार की रक्षा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे। ऋषि ने कठोर नियमों का पालन करते हुए एक विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण किया। उन्होंने अग्निदेव और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का आवाहन किया। यज्ञ की ज्वाला आसमान को छूने लगी। महर्षि तपोमय ने अपने पूर्ण आत्मबल और मंत्रों की शक्ति से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वह यज्ञ निरंतर चलता रहा। तभी एक दिन उस यज्ञ कुंड की सबसे प्रचंड ज्वाला में से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। भगवान शिव ने आगे बताया, हे देवी, उस ज्वाला के मध्य से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था।
और उसकी आंखें साक्षात अग्नि के समान प्रज्वलित थीं। वह कन्या कोई साधारण मानव नहीं थी, वह अग्निदेव की शुद्धता और ब्रह्मांड की परम रक्षक शक्ति का प्रत्यक्ष अवतार थी। महर्षि तपोमय ने जब उस कन्या को देखा तो वह समझ गए कि यह साक्षात दैवी शक्ति है जो संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुई है। महर्षि ने हाथ जोड़कर उस कन्या से पूछा, हे देवी स्वरूपे, आप कौन हैं और इस यज्ञ से आपके प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? कन्या ने अत्यंत मधुर परंतु प्रभावशाली स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अग्नि की परम पवित्रता और सत्य की रक्षा ज्वाला हूँ। मेरा जन्म संसार में पवित्रता, सत्ययुक्त और धर्म की रक्षा के लिए है। मैं वह शक्ति हूँ जो अधर्म और पाप के विचारों को भस्म कर सकती है। आपने मुझे अपने पुण्यों से प्रकट किया है, इसलिए आप मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें। महर्षि तपोमय ने प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम ज्वाला देवी रखा। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे उमा, ज्वाला देवी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त थी। उनके भीतर अग्नि का साक्षात स्वरूप वास करता था। जब वह युवा हुई तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह संसार के सबसे बड़े रक्षक और धर्म के प्रति समर्पित होना चाहती है। इसके लिए वह भगवान शिव की घोर तपस्या करना चाहती थी ताकि वह ऐसा वरदान प्राप्त कर सके जिससे कोई भी पापी और अहंकारी व्यक्ति उनके सामने टिक ना सके। महर्षि की आज्ञा पाकर ज्वाला देवी हिमालय के एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर चली गई। वहां उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर मेरी कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उनका तप चलता रहा। उनके तप की ज्वाला से संपूर्ण हिमालय तपने लगा। देवता भी उनके इस घोर तप को देखकर आश्चर्यचकित थे। माता पार्वती ने बीच में ही उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, फिर क्या हुआ? क्या आपने उस दिव्य कन्या की तपस्या को स्वीकार किया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सच्चे भक्त की पुकार को मैं भला कैसे अनसुना कर सकता हूँ। मैं ज्वाला देवी के तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके समक्ष प्रकट हो गया। मैंने उस कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे भीतर समाहित सत्य और अग्नि के तेज से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहती हो? ज्वाला देवी ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं जानती हूँ कि भविष्य में धरती पर कई ऐसे अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न होंगे जो अपनी माया और शक्ति के अहंकार में सत्य और पवित्रता का अपमान करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे यह वरदान चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा स्वरूप प्रदान करें कि मैं धर्म की रक्षा के लिए एक अभय दीवार बन सकूं। जब भी कोई सच्चा भक्त या धर्म का रक्षक मुझे आवाहन करे तो मैं एक अदृश्य सीमा के रूप में प्रकट हो जाऊं, और यदि कोई भी पापी, अहंकारी या बुरे विचारों वाला व्यक्ति उस सीमा को पार करने का प्रयास करे तो मेरे भीतर की अग्नि उसे क्षण भर भस्म कर दे। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, उस कन्या की यह निस्वार्थ और धर्म रक्षक भावना देखकर मैंने ये तथास्तु कह दिया। मैंने उसे वरदान दिया कि हे पुत्री ज्वाला, तुमने जो मांगा है वह अवश्य होगा। जब त्रेता युग में स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब तुम्हारी इस शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग होगा। उस युग में सत्य और सत्य की रक्षा के लिए भगवान के एक परम भक्त द्वारा तुम्हारा आवाहन किया जाएगा। तब तुम एक अदृश्य सीमा के रूप में प्रकट होगी। तुम्हारी उस सीमा के भीतर कोई भी दुष्ट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वह दिव्य कन्या ज्वाला देवी अपने स्थूल शरीर का त्याग कर ब्रह्मांड में एक शुद्ध ऊर्जा और अग्नि के अदृश्य रूप में विलीन हो गई। वह अपने सही समय की प्रतीक्षा करने लगी, जब उसे अपने वरदान और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना था। माता पार्वती भगवान शिव के मुख से इस अद्भुत कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध थी। उन्होंने कहा, हे शिव, यह तो अत्यंत विलक्षण है
ये एक यज्ञ से प्रकट हुई कन्या जो स्वयं अग्नि और शिवत्व का अवतार थी, वह ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान हो गई। परंतु हे स्वामी, फिर त्रेता युग में उस अहंकारी राक्षस राज से इस दिव्य शक्ति का सामना कैसे हुआ? उस शक्ति ने स्वयं को कैसे प्रकट किया? भगवान शिव ने माता पार्वती को देखते हुए कहा, हे देवी, त्रेता युग की वह घटना और भी अधिक रहस्यमयी और रोमांचक है। जब समय का चक्र घूमा और धरती पर वह समय आया, तब उस ज्वाला देवी को अपना रूप दिखाना था। भगवान शिव ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब धरती पर धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए स्वयं नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी जो साक्षात जगन माता थी, उन्होंने भी अवतार लिया। नारायण की सेवा और उनकी रक्षा के लिए उनके एक परम भक्त और छोटे भ्राता ने भी उनके साथ जन्म लिया। वह छोटा भ्राता कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि वह स्वयं शेषनाग का अवतार था, जिसके भीतर असीम शक्ति, क्रोध और समर्पण का वास था। माता पार्वती अत्यंत ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। भगवान शिव ने कहा, वह समय ऐसा था जब वह प्रभु अपनी पत्नी और छोटे भ्राता के साथ 14 वर्षों के लिए एक अत्यंत घने और रहस्यमय वन में निवास कर रहे थे। उसी काल में समुद्र के पार एक अत्यंत अभिमानी और मायावी राक्षस राज का शासन था। उसने अपनी तपस्या से अनेकों वरदान प्राप्त किए थे और तीनों लोकों में अपनी शक्ति का परचम लहराया था, परंतु शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार और कामुकता ने भी अपना घर बना लिया था। एक दिन उस अहंकारी राक्षस राज ने छल से प्रभु की सुंदर पत्नी का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपने एक मायावी राक्षस मित्र को एक अत्यंत सुंदर और जादुई जीव का रूप धारण करके उस कुटिया के पास भेजा। उस अद्भुत जीव को देखकर देवी ने अपने स्वामी से उसे पकड़ने का आग्रह किया। प्रभु अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उस मायावी जीव के पीछे घने वन में चले गए। भगवान शिव गंभीर होते हुए बोले, हे उमा, वह मायावी जीव प्रभु को बहुत दूर ले गया। जब उस जीव को लगा कि उसका अंत निश्चित है, तो उसने मरते समय प्रभु की आवाज़ में अत्यंत करुण स्वर में सहायता के लिए पुकार लगाई। वह पुकार सीधे कुटिया तक पहुंची। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, हे नाथ, उस करुण पुकार को सुनकर कुटिया में उपस्थित देवी और उस परम भक्त भ्राता की क्या स्थिति हुई? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस पुकार को सुनकर देवी अत्यंत भयभीत हो गई। उन्होंने अपने देवर से कहा कि वे तुरंत जाकर अपने बड़े भाई की रक्षा करें, परंतु वह परम भक्त जानता था कि उसके भाई अजय हैं और यह किसी मायावी राक्षस का छल है। उसने अपनी माता समान भाभी को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने कहा, हे माते, मेरे भ्राता को त्रिलोक में कोई परास्त नहीं कर पा सकता। यह अवश्य ही हमें कुटिया से दूर करने का कोई षड्यंत्र है, परंतु देवी की ममता और चिंता के आगे उसकी एक न चली। देवी ने अत्यंत कठोर शब्दों में उसे अपने भाई की खोज में जाने का आदेश दिया। विवश होकर उस परम भक्त को कुटिया में जाना पड़ा। भाई की खोज में आने का आदेश दिया। विवश होकर उस परम भक्त को कुटिया से जाना पड़ा, परंतु जाने से पहले उसके मन में एक गहरा भय और चिंता थी। जिस भयानक वन में उसकी माता समान भाभी की रक्षा कौन करेगा? तभी उस परम भक्त भ्राता को अपने तपोबल और सत्य का स्मरण हुआ। उसने अपने तरकस से एक अभिमंत्रित बाण निकाला और उसने भूमि पर उस बाण की नोक रखी और अपने नेत्र बंद कर लिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यहीं पर उस रहस्यमय शक्ति का आवाहन हुआ था। उस परम भक्त ने अपने मन में अग्नि के देवता और मेरे उस वरदान का स्मरण किया जो मैंने सतयुग में ज्वाला देवी को दिया था। उसने पूरी श्रद्धा और अपनी भक्ति की शक्ति से उस अदृश्य ऊर्जा ज्वाला देवी का आवाहन किया।
उस भ्राता ने कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी। वह रेखा खींचते हुए उसने मंत्र का उच्चारण किया और कहा, हे अग्नि की पवित्र देवी, सत्य की रक्षा, शक्तिमय सत्य और धर्म की शपथ लेकर आपका आवाहन करता हूँ। आप इस कुटिया के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र के रूप में स्थापित हो जाएं। जब तक मैं और मेरे भ्राता वापस न आए, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी मायावी राक्षस या कोई भी अपवित्र विचार वाला प्राणी इस रेखा को पार न कर सके। यदि कोई बलपूर्वक इसे पार करने का प्रयास करे तो वह उसी क्षण भस्म हो जाए। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, तो क्या वह कन्या जिसे आपने वरदान दिया था उस रेखा में समा गई थी? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, उस परम भक्त के सच्चे आवाहन और उसके तपोबल के कारण सतयुग की वह ज्वाला देवी जो ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में विद्यमान थी, उसी क्षण उस रेखा में समाहित हो गई। साधारण आंखों के लिए वह केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी, परंतु वास्तविकता में वह ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड अग्नि और सतीत्व की अदृश्य दीवार बन चुकी थी। भ्राता के वन में जाने के कुछ ही क्षणों में पश्चात वह अहंकारी राक्षस राज एक तपस्वी साधु का वेश धारण करके उस कुटिया के समक्ष आ गया। उसके मन में अत्यंत पाप और कामुक विचार थे। वह देवी को अकेला पाकर अत्यंत प्रसन्न था। उसने कुटिया के निकट आकर भिक्षा की याचना की। देवी अत्यंत दयालु थी। वे भिक्षा लेकर कुटिया के द्वार पर आई। राक्षस राज ने देखा कि देवी एक रेखा के भीतर खड़ी है। उसने सोचा कि यह मात्र एक साधारण सी रेखा है। वह बलपूर्वक कुटिया में प्रवेश करने और देवी का हरण करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान शिव ने अपने नेत्रों में तेज भरते हुए कहा, हे उमा। जैसे ही उस त्रिलोक विजेता और अजय राक्षस राज ने अपना पैर उस रेखा के ऊपर रखा, एक भयंकर और अदृश्य विस्फोट हुआ। उस रेखा से अग्नि की एक ऐसी प्रचंड और अदृश्य ज्वालाएं उठी जो सीधे उस राक्षस राज के शरीर और उसकी आत्मा से टकराई। वह कोई भौतिक अग्नि नहीं थी जो शरीर को जलाती, वह सत्य और सत्य की वह अग्नि थी जो उसके भीतर के पाप और उसकी असुरी शक्तियों को भस्म करने लगी। राक्षस राज झटके से पीछे गिर पड़ा। उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को उबलते हुए लावे में ढकेल दिया हो। उसके हृदय में एक अज्ञात भय उत्पन्न हो गया। वह जो देवताओं के अस्त्रों से नहीं डरता था, उस अदृश्य दीवार की शक्ति से थरथर कांपने लगा। राक्षस राज ने पुनः क्रोधित होकर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अदृश्य होकर उस रेखा को पार करने का प्रयास किया, परंतु ज्वाला देवी का प्रताप इतना भयंकर था कि उसकी सारी माया उस रेखा के समीप आते ही नष्ट हो गई। ज्वाला देवी के भीतर महर्षि तपोमय का सत्य, अग्निदेव की पवित्रता और मेरा दिया हुआ अमोघ वरदान समाहित था। वह अहंकार और पाप का साक्षात अंत थी। माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत भाविक और रोमांचित हो उठी। उन्होंने कहा, हे शिव, यह कथा तो अद्भुत है। वह अहंकारी राक्षस राज जिसने कैलाश को उठाने का तो साहस किया था, वह एक रेखा के सामने इतना विवश हो गया। परंतु हे स्वामी, यदि वह राक्षस राज उस रेखा को पार ही नहीं कर पाया तो फिर वह देवी का अपहरण करने में कैसे सफल हुआ? ज्वाला देवी उस समय अजय सुरक्षा को उसने कैसे भेजा? भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली और अपनी दृष्टि माता पार्वती के शांत और जिज्ञासु मुखमंडल पर स्थिर करते हुए कहा, हे देवी उमा, सत्य तो यह है कि उस अजय राक्षस कवच को वह अहंकारी राक्षस राज्य कभी भेद ही नहीं पाया। उसकी संपूर्ण माया, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ और उसका संपूर्ण अहंकार उस दिव्य सीमा के बाहर ही व्यर्थ हो गया था। भगवान शिव ने अपनी कथा को विस्तार देते हुए कहा, जब उस मायावी राक्षस ने यह बलभांति समझ लिया कि वह अपने बल या अपनी तांत्रिक माया से उसे उस अभेद सीमा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तब उसने छल और प्रपंच का सहारा लिया। उसने विचार किया कि यदि वह भीतर नहीं जा सकता तो क्यों न कोई ऐसा प्रपंच रचा जाए जो कि कुटिया के भीतर सुरक्षित देवी स्वयं ही उस सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाए।
राक्षस राज को उस समय एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी साधु के वेश में था। उसने अत्यंत क्रोधित और अपमानित होने का नाटक किया। उसने कुटिया के द्वार पर खड़े होकर देवी से कहा, हे देवी, मैं एक अत्यंत भूखा और प्यासा तपस्वी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर केवल मुट्ठी भर भिक्षा मांगने आया हूँ और तुम एक अदृश्य सीमा के भीतर खड़ी होकर मेरा घोर अपमान कर रही हो। हमारे धर्म में अतिथि का सत्कार इस प्रकार दूर से नहीं किया जाता। यदि तुम इस रेखा से बाहर आकर मुझे अपने हाथों से सम्मानपूर्वक भिक्षा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे इस आतिथ्य को स्वीकार कर दूंगा और यहाँ से भूखा ही लौट जाऊंगा। इतना ही नहीं, उस छल्ली राक्षस ने अपने शब्दों में और अधिक विष घोलते हुए कहा, और यह स्मरण रहे देवी, यदि एक भूखा तपस्वी तुम्हारे द्वार से निराश और अपमानित होकर लौटा तो मैं तुम्हारे संपूर्ण कुल को भयंकर श्राप दे दूंगा। तुम्हारे पति और उनके भ्राता जो इस घने वन में गए हैं वे भी मेरे इस श्राप से भयानक परिणाम भोग देंगे। भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, हे देवी, तुम तो जानती ही हो कि वह देवी साक्षात करुणा, ममता और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उनके लिए अतिथि देवो भाव का पालन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। जब उन्होंने इस तपस्वी के मुख से शराब की बात सुनी तो उनका पवित्र हृदय कांप उठा। वह अपने स्वयं के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं करती थी, परंतु उनके कारण उनके पति और उनके कुल पर कोई तपस्वी का श्राप आए, यह बात उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं थी। माता पार्वती अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। शिव जी ने आगे कहा, देवी ने उस तपस्वी के बार बार क्षमा मांगी और भीतर से ही भिक्षा ग्रहण करने का अत्यंत विनम्र आग्रह किया, परंतु वह मायावी राक्षस अपनी बात पर अड़ा रहा। अंततः अपने कुल की रक्षा और अतिथि के सम्मान के लिए देवी ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने हाथों में भिक्षा का पात्र लिया और धीरे धीरे अपने कदम उस अदृश्य दिव्य सीमा की ओर बढ़ाए। शिवजी बोले, हे पार्वती, ध्यान से समझना, वह दिव्य सीमा, वह ज्वाला देवी बाहरी किसी भी बुरी शक्ति को भीतर आने से रोक सकती थी। वह एक परम सुरक्षा चक्र था, कोई कारागार नहीं। जब देवी ने स्वच्छता से धर्म के पालन हेतु उस रेखा को पार करने का निर्णय लिया तो ज्वाला देवी की वह अग्नि उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि वह अग्नि सतीत्व और पवित्रता की रक्षक थी और देवी स्वयं सतीत्व और पवित्रता का सर्वोच्च शिखर थी। जैसे ही देवी ने अपने पति के भ्राता द्वारा खींची गई उस दिव्य सीमा के बाहर अपना पहला चरण रखा, ज्वाला देवी का वह अव्यक्त सुरक्षा चक्र वहीं समाप्त हो गया। देवी अब वह उस सुरक्षित आवरण से बाहर आ चुकी थी। उसी क्षण उस छल्ली राक्षस राज ने अपना वह साधु का वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक अत्यंत भयानक और मायावी स्वरूप में प्रकट हो गया। इससे पहले कि देवी कुछ समझ पाती, वह वापस पलटकर उस सुरक्षित सीमा के भीतर जा पाती। उस अहंकारी राक्षस ने अपनी शक्तियों से बलपूर्वक देवी का हरण कर लिया था। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग में से अपनी मायावी लोक की ओर ले उड़ा। इस प्रकार छल और विशेषता का लाभ उठाकर उसने उस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। माता पार्वती की आंखों में करुणा और संपूर्ण सत्य को जान लेने के भाव तैरने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब मेरी समझ में पूर्ण रूप में आ गया। उस अहंकारी राक्षस राज ने बल से नहीं बल्कि छल से और देवी की धार्मिकता का अनुचित लाभ उठाकर ही यह कार्य किया था। सत्य में उस दिव्य शक्ति को परास्त करने का सामर्थ्य संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं था। भगवान शिव ने अत्यंत सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवी, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। तो अब तुम्हारे उन सभी मुख्य प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मैं तुम्हें दे देता हूँ जो तुमने कथा के आरंभ में मुझसे पूछे थे। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी। उसका उत्तर यह है कि वन में उस परम भक्त लक्ष्मण द्वारा खींची गई वह रेखा कोई साधारण मिट्टी की लकीर नहीं थी, बल्कि वह मंत्रों और सच्ची निष्ठा से जागृत की गई एक अजय और अदृश्य सुरक्षा दीवार थी। तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह किसकी अवतार थी। तो हे देवी, वह रेखा साक्षात अग्निदेव की शुद्धता, परम सतीत्व और महर्षि तपोमय महायज्ञ से उत्पन्न ज्वाला देवी का
प्रत्यक्ष अवतार थी, जो केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में विद्यमान थी और भगवान शिव के वरदान से प्रकट हुई थी। और तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि रावण उसे पार क्यों नहीं कर पाया। रावण वह अहंकारी राक्षस राज्य उसे इसलिए पार नहीं कर पाया क्योंकि उस रेखा में भगवान शिव का अमोघ वरदान, अग्निदेव का भयंकर तेज और भक्त लक्ष्मण की सच्ची निष्ठा समाहित थी। रावण के भीतर कामुकता, पाप और अत्यंत अहंकार भरा हुआ था। इतनी अपवित्रता और दुर्भावना के साथ ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति उस पवित्र और शुद्ध सत्य की अग्नि को नहीं भेज सकती थी। इसलिए उसे पार करने का विचार मात्र ही रावण के संपूर्ण अस्तित्व को भस्म करने के लिए पर्याप्त था। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद की यह अत्यंत अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कथा यही पूर्ण होती है। यदि आपको इस गढ़ रहस्य को जानकर आनंद आया हो और भविष्य में भी ऐसे ही दुर्लभ और प्रमाणित पौराणिक प्रसंग अत्यंत सरल भाषा में सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल कुमारी मंजू ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं इसी रोचक के अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।